हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट प्रभावी होते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है ये हमारा सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हमारा क्या होता है, दो अणुओं के मध्य परस्पर अभिक्रिया होने के लिए उनके बीच परस्पर टकराना आवश्यक होता है और अणुओं के बीच होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनता है। केवल जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, अर्थात क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट प्रभावी नहीं होते हैं। केवल वे कुछ ऐसे संघट्ट जो हमारे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी रासायनिक अभिक्रिया वो हमारी उत्पाद बनाती है, यानी कि हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो टक्करों की संपूर्ण अणुओं की संख्या में तो जो हमारी प्रभावी टक्कर होती है उनके जो हमारे मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अभिक्रिया में टक्कर सिद्धांत ये हमारा बताता है। यानी कि जो हमें कथन दे रखा है, क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट प्रभावी होते हैं, तो ये हमारे सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है, कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो ये हमारा किसके हिसाब से होता है, अभिक्रिया वेग में टक्कर सिद्धांत के अनुसार होता है। तो अगर हम देखें उसका सिद्धांत, तो इसमें हमारा क्या होता है, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक है। अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक होता है। तो टकराने से हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। तो अणुओं के मध्य होने वाली सभी जो टक्करें होती है उनके फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात अगर हम देखें तो सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर हम देखें, जैसे अगर हम कोई भी हमारा जो हमारे दो अणु अगर टकराते हैं तो हमारा जरूरी नहीं है कि दोनों में हमारा क्या हो, सभी में हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। जिन टक्करों में फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। यानी अगर हम देखें तो जो हमारे जो टकराते हैं और जिनके फलस्वरूप हमारा क्या होता है, वो हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, वही हमारे क्या होंगे, प्रभावी टक्कर कहलाते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट प्रभावी होते हैं। तो हमारे सभी नहीं होते, जो हमारे उत्पाद दे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, ना कि सभी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है वो हमारा क्या असत्य है, यानी कि फॉल्स है। असत्य। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।